सर कहते हैं सब राम भरोसे छोड़ दो, पर क्या सच में जिंदगी सिर्फ राम भरोसे चलती है? आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर बात। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही सीधी सादी कहानी सुनने वाले हैं, लेकिन इसका जो संदेश है ना वो बहुत गहरा है, विश्वास और कर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ भगवान पर भरोसा कर लेना, सिर्फ आस्था रखना ही काफी है, या फिर हमें भी कुछ करना पड़ता है? चलिए इस कहानी के जरिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी है राम भरोसे की, प्रार्थना की। तो चलिए मिलते हैं राम भरोसे से। जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका काम है, मतलब वो सचमुच राम के ही भरोसे जीते हैं। उनका मानना है कि जो होगा भगवान करेंगे, और वो हर रोज बिना नागा भगवान से एक ही प्रार्थना करते थे। बड़ी सीधी सी प्रार्थना थी, हे भगवान प्लीज मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लगवा दो। अब इसमें एक मजेदार बात यह है कि उनके एक दोस्त ने कहा, अरे भाई मांगना ही है तो 100 करोड़ मांगो, भगवान के खजाने में क्या कमी है? लेकिन नहीं, राम भरोसे ज्यादा लालची नहीं थे। वो अपने 1 करोड़ पर ही टिके रहे। और देखिए, ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ मुंह से प्रार्थना करते थे, नहीं, वो अपनी भक्ति में पूरे डूबे हुए थे। रोज मंदिर जाना, भगवान की सेवा करना, धूप दिया जलाना, ये सब उनके रोज के काम थे। मतलब आस्था में कोई कमी नहीं थी, एकदम अटूट विश्वास। अब कहानी आगे बढ़ती है और बात आती है 2 साल के इंतजार की। सोचिए, एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, पूरे 2 साल गुजर गए। और इन 2 सालों में राम भरोसे ने अपनी प्रार्थना और भक्ति में जरा भी कमी नहीं आने दी। उनका विश्वास एकदम वैसा का वैसा ही मजबूत था, भले ही नतीजा कुछ भी नहीं निकला था। लेकिन इतना सब करने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि भगवान पर कोई असर ही नहीं हो रहा। भगवान तनिक भी नहीं पिसीजे, हालात जस के तस थे। और यहीं से कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। ये मोड़ था भगवान का स्वप्न संदेश। तो हुआ ये कि एक रात, इतने सालों के इंतजार के बाद, राम भरोसे को एक सपना आया। और सपने में कौन आया? स्वयं भगवान प्रकट हुए। सोचिए क्या पल रहा होगा वो। भगवान ने बड़े प्यार से राम भरोसे से कहा, मेरे प्रिय भक्त, मैं सब देख रहा हूं। तुम पिछले 2 साल से लगातार 1 करोड़ की लॉटरी के लिए प्रार्थना कर रहे हो। अब ये सुनते ही राम भरोसे की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। और भगवान ने आगे कहा, मैं सच में चाहता हूं कि तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो। मैं चाहता हूं कि तुम जीतो। राम भरोसे को लगा, बस अब तो काम बन गया। आखिरकार वो पल आ ही गया। लेकिन फिर भगवान ने जो कहा वही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उन्होंने कहा, बेटा, पर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूं भी तो कैसे? कम से कम लॉटरी का एक टिकट तो खरीद लेते। और बस भगवान के इसी एक सवाल ने सब कुछ साफ कर दिया। क्या बिना टिकट खरीदे कभी कोई लॉटरी जीत सकता है? जवाब तो हम सब जानते हैं, नहीं। तो यहीं से बात आती है प्रयास के टिकट की। देखिए, ये कहानी हमें 2 तरह के विश्वास के बारे में बताती है। एक होता है निष्क्रिय विश्वास, मतलब बस भगवान के भरोसे बैठे रहना कि वो सब कर देंगे। और दूसरा होता है सक्रिय विश्वास, मतलब भगवान के साथ मिलकर काम करना, अपना हिस्सा भी डालना। तो इस कहानी में ये जो लॉटरी का टिकट है, ये असल में क्या है? ये प्रतीक है हमारे अपने प्रयास का, हमारे एक्शन का। यही वो कोशिश है जो हमें करनी पड़ती है ताकि ऊपर वाले की कृपा भी काम कर सके। किसी भी मंजिल को पाने के लिए ये जरूरी है। तो याद रखने वाली बात ये है, भगवान हमारे लिए काम नहीं करते, वो हमारे साथ काम करते हैं। वो हमारी मदद तो करना चाहते हैं, पर हमें भी तो पहला कदम उठाना होगा ना। तो अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं। अगर जिंदगी एक लॉटरी की तरह है, तो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपका वो प्रयास वाला टिकट क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।